एक साधक का सवाल है, इनका नाम है हरवीर और ये राजस्थान के हैं। तो इनका सवाल है कि जी वेद पुराणों के अंदर तो 4 लाख श्लोकों बताए हैं, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो आप 2 लाइनों में सार बताओ, हम क्या करें? इतने श्लोक ना तो हम पढ़ सके ना हम समझ सकते। 2 लाइनों में कल्याण का मार्ग, सिर्फ 4 लाख श्लोकों लोगों को 2 लाइनों में सिमेट के बताओ, बहुत सरल, समझ गए? तो पूछने वाला ज्ञानी तो है कि वो ज़्यादा चीज़ इकट्ठी नहीं करनी चाहता। वो तो चाहता है मेरे को कोई ऐसा सरल मार्ग हो, ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। पहले मनुष्य शरीर मिला, इसका कल्याण करना है, मतलब ये जेल है भगवान की, इससे निकलना है, मतलब उसकी भक्ति करनी है जिसने पेट में हमारे को बनाया, शरीर को माँ बाप ने नहीं बनाया, उसकी रक्षा करी, फिर हमारी रिक्वेस्ट करने पर बाहर निकाला और सांस की धोकनी के रूप में खुद ही भगवान ने स्फूर्ति कर दी। भगवान ने गीता में कहा जो तुम सांस लेते हो उस धोकनी को मैं ही चलाता हूं। तो तुम 4 प्रकार से अन्न खाते हो, भोज्य चो से ले आपे, खाने के 4 प्रकार हैं। खाने की चीजें तो बहुत है, जो भी इन प्रकारों से खाते हो अंदर बैठ के जठराग्नि के रूप में मैं ही उसकी चक्की को चला करके वो ताकत देकर उसको पचाता हूं। मतलब सर्वे सर्वा भगवान ने हमारे को दिया है सब कुछ, कुछ नहीं था। पिछले कर्म से हमारे को बेटा, लड़का, लड़की, खाने का सामान, घर द्वार किसने दिया? तो उसकी भक्ति के लिए वो चीज 2 लाइन में बताओ। तो भाई देखो 2 लाइन में तो एक ही बात है, भक्ति के 2 पुत्र हैं। अब समझना, ज्ञान और वैराग्य। और समझ लो, एक तरफ संसार नश्वर, दिखने वाला, धोखा देने वाला, बदलने वाला और 84 में घुमाने वाला, संसार प्लस संसार की चीजें। तो उधर से तो मन हट जाए और भगवान में लग जाए। ये 2 लाइनों में सार है। इधर से हटा दो, इधर दुख है, मत जाओ, फंस जाओगे। इधर चलो, इधर आनंद है, सरल है, भगवान ठेका भी लेगा, आपके साथ रहेगा और अंदर भी 24 घंटे बैठा रहता है। एक सांस नहीं ले सकता कोई। गीता में चैलेंज दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे, आपने यही करना है, किसी तरह भी करो, मन को हटाना है, शरीर को हटाने से काम नहीं चलेगा। अब हमारे जैसा कोई बन गया, भगत जटा रख ली, तिलक विलक लगा करके दरख्त के नीचे बैठ गया और दूर से ऐसा लग रहा है माला चल रही है, दबा दब 4 आदमी आ रहे हैं, तो फिर आंख मीच के बैठ गया, अब आएंगे ये देखेंगे मैं भगत हूं। मन से चिंतन कर रहा है, संसारी का ये चिंतन कर रहा है कौन आ रहे हैं, मेरे को क्या देंगे, मेरी बड़ाई करेंगे, और शरीर से भक्ति कर रहा है। तो शरीर को नहीं, मन को हटाना है। मन को उधर से हटा दो जो गलती से शरीर मान के अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं, और भगवान के अंदर लगा दो। वही हमारा माता पिता, पति पत्नी, दुकान मकान, सब वही है। इसी के लिए साधना करनी पड़ती है। एक साधना भक्ति होती है, एक भाव भक्ति होती है, एक प्रेमा भक्ति होती है। तो साधना भक्ति में जो आप गलती कर रहे हो, हटाना तो चाहते हो, उस चीज को प्राप्त तो करना चाहते हैं कुछ आदमी जिनको पता लग गया।
लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान भी चाहिए, संसारिक कर्म भी कोई खराब नहीं होना चाहिए। और ये खराब तो रोज ही होते हैं। आप 20 कर्म सोचते हो, क्या एक महीने में 20 कर्म आपके करेक्ट मिल जाते हैं? अब पूरे हो गए, प्रारब्ध से कोई ठीक हो जाएगा, कोई गलत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती जो है, साधना भक्ति के अंदर लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों का परित्याग कर दो। क्यों? उनके अंदर मन जाएगा, व्यवहार करोगे, लोगों में जाएंगे, धर्म कर्म निभाओगे, यारी प्यारी रिश्तेदारी ये निभाओगे, तो मन जाएगा और मन में ऐसी ऐसी चीज गलत आएंगी, उधर लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, भगवान से मन हट जाएगा और उनमें मन लग जाएगा। इस गलती को अनादिकाल से नहीं किया। अरे रास्ते के बीच में खड़ा नहीं होना, या तो लेफ्ट इधर एक साइड में दीवार के साथ लग जाओ या इधर लग जाओ, बीच में गाड़ी मत खड़ी करो, बीच में खड़े मत हो, बार बार एक्सीडेंट होगा, लोग बेवकूफ कहेंगे, लग जाएगी कहीं। तो 2 लाइन में तो आपको पता लग गया। वेद शास्त्रों का सार ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा लेबर मत करो, तरह तरह की किताबें पढ़ो तो गीता रामायण भागवती पढ़ो, जो सनातन कल्याण के जो परिपूर्ण भगवान है। और गीता में तो भगवान ने अपने मुख से ही बताई है, अक मैं हूं, मेरे मन लगाओ, मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाए। मन कारण है। शरीर की धूप बत्ती लगाना, माला कंठी बगैर मन के कीर्तन करना, ये नहीं है। तो साधना भक्ति के अंदर जब तक आप परिपक्व नहीं होते, मतलब जब तक आप ये मानते हो मैं शरीर हूं, ये साधना करके मैं शरीर हूं, इसको खत्म कर लो। साधना मन ने करनी है, दीन बन के व्याकुल करके उसका नाम जप और सात रूप का ध्यान भी करना है, खाली नाम नहीं। जियों पर दया करो, संसार के बच के एकांत में चले जाओ और निराश ना हो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, विश्वास रखो मेरी अभी बहुत कमी है, लेकिन वो मेरे साथ है, आएगा। नहीं तो टूट जाएगा साधक। बड़े बड़े साधक गिर जाते हैं इस मामले में। तो ये जिद छोड़नी पड़ेगी। जो आजकल गुरु भी बता रहे हैं, ये जो चेला बनाने वाले हैं ना, ये मदारी जो बैठ के लोगों को इकट्ठा करके, ये भी यही कर रहे हैं जीव को। अब घर का काम करो, मन से भक्ति करो और माँ बाप की सेवा करो। और ये भी कह रहे हैं साथ, कोई दान बाहर किसी को मत करो, जरूरतमंद को। अपनी माँ बाप को बढ़िया बढ़िया सामान और महंगे महंगे कपड़े पहना दो, बाहर दान करने की जरूरत नहीं है। और शास्त्र ये कहता है कि जरूरतमंद को 10% दान करो, जिससे आपका संबंध ना हो। और वो कह रहा है दान मत करो, घर अपने माँ बाप की तरह तरह के मिष्ठान पकवान और महंगे कपड़े पहना दो, कोई दान करने की जरूरत नहीं। तो आजकल जो दूषित वातावरण चल रहा है, इससे कोई भगत बच जाए। एक तो भोगों का युग है, पाखंड का युग है, और दूसरा ये कहते हैं वैराग्य की जरूरत नहीं, घर में अपना काम करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और तुलसीदास कह रहे 100 बार वैराग्य का एक बार भी 100 बार गर्दन काट के हथेली पर रख दे, तब प्राप्त हो जाए तो भी सस्ता है। और भगवान भी यही कह रहे हैं सर्वान धर्मान प्रतिजय, सब धर्मों का परित्याग कर दे, माँ का बाप का लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्म, सिर्फ तू आत्मा है, मेरा चिंतन कर बस। तो ऐसे ठीक चीज को समझ के चेला बनाने वाले, भीड़ वाले जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, उनसे बच जाओ। कोई साधन नहीं तो ये टाइम खुश जाएगा, बाद में अनंत योनियों में भटकना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर खुशा और फिर जे रंडे पसीने में वृक्ष बन के लगातार 1 कल्प तक, 4 अरब 32 करोड़ साल, कई कल्पों तक ऐसे भोगना पड़ता है। तो इनसे सावधान रहो।
अपने रास्ते पर चल पड़ो। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अनंत बार माँ बाप बेटे का धर्म निभा लिया, अनंत बार नरक में चले गए उस धर्म से, फिर वो आनंद क्यों नहीं मिला? तो फिर वो धर्म कहाँ है? प्रभु कहता है धर्म तो एक ही अर्जुन, मेरे में मन लगा तू मेरा सब कुछ है, बाकी धर्म कर्म का ठेका मत ले। तू अभी मर गया तो धर्म कौन निभाएगा? सावधान, संसार से मन से वैराग्य और भगवान से प्रेम, ये हो गया तो कोई धर्म कर्म भक्ति है, और नहीं तो ड्रामा है। क्या मिलेगा उससे? दुख। 84 जय जय